जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साई मिरेकल चैनल में बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव लेकर आई हूँ एक साई भक्त का, जो बाबा को लेकर है और ये अनुभव उनका 21 जून का है। बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए हैं, लेकिन जो हमारी जो साई भक्त है उनका मन था कि बाबा उनको कुछ रिसेंट एक्सपीरियंस दे, जिसके लिए उन्होंने बोला भी कि बाबा मुझे कुछ एक्सपीरियंस दीजिए अभी हाल फिलहाल के, जो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं लोगों के साथ। तो बाबा ने उनकी सुनी और हुआ यूं कि 22 जून का दिन था। अ, रात के 12 बजे के आसपास अ, उनके हस्बैंड एक रूम में सो रहे थे और उनकी जो हमारी जो साई भक्त है वो अपनी बेटी के साथ दूसरे रूम में सो रही थी, लॉक करके रूम। तो अचानक से 12 बजे के बाद उनकी खिड़की से उनके हस्बैंड के रूम में चोर घुस गए और जितने भी गोदरेज अलमारी वगैरह सब थे, सब चीज को छानबीन करने लगे। जो चोर एक प्रॉपर तरीके से चोरी करते हैं वो सब चीज करने लगे, बट उनके हस्बैंड इतने नींद में थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जबकि उनके सामने ही सब चोर लोग सारा चीज कर रहे थे। उसके बाद अचानक से रात को 1 बजे उनकी बेटी को वॉशरूम आया। तो फिर उनकी बेटी वॉशरूम गई तो उसने ध्यान दिया कि पापा का दरवाजा खुला हुआ है, मे बी पापा को कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ भी काट सकता है। तो उसने जाकर दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो बेटी वापस से अपने रूम में साई भक्त जो हमारी है वो उनके साथ अपना सोने को चली गई। उसके बाद चोर अपना एक्चुअली जो हमारी साई भक्त उनके घर में 3 बाथरूम है, तो चोर दूसरे बाथरूम में घुस गए थे। तो उसके बाद वो चोरी वगैरह अपना जो भी है अपना सब चीजें करके अपना जो काम है करके निकल गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जो उनके हस्बैंड रूम में सो रहे थे अचानक से सुबह बोला कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, तो किसी ने मोबाइल लिया है क्या? तो साई भक्त के है उनकी बेटी ने बोला कि नहीं, आपका मोबाइल वही होगा। फिर सबने घर में छानबीन की, मोबाइल मतलब कहीं मिला नहीं उनके हस्बैंड को। तो फिर बेटी ने बोला कि कल चोरी हुआ है, शायद से चोर मोबाइल लेके चले गए हैं। उसके बाद जो हमारी साई भक्त है उनको बहुत गुस्सा आया। वो बहुत गुस्से में थी कि ये तो बाबा का घर है, कि बाबा इस घर में रहते हैं, मैं तो हमेशा उनको अपने ऊपर समर्पित की हुई हूँ कि बाबा आपका घर है, आपको देखना आपको संभालना, फिर बाबा ने ऐसा क्यों किया? साई भक्त के मन में ये क्वेश्चन जगा। बट एक्चुअली बाबा ने कुछ बुरा होने ही नहीं दिया, अगर ये हम ध्यान से उनकी कहानी को सुने तो उसके बाद काफी गुस्से में थी वो। और हम भक्त का ऐसा ना कि हम बाबा पे डिपेंड है, तो हम बाबा से प्यार भी करते हैं, लेकिन अपना समझ के कभी कभी बाबा पे हम लोग अपना एक हक जता के बोलते भी है कि क्यों बाबा। तो साई भक्त ने भी वैसा ही किया। उसके बाद अचानक से उनके दिमाग में आने लगा कि अरे मैं तो बाबा को इतना बोल रही हूँ, लेकिन बाबा ने तो हम किसी को कुछ होने ही नहीं दिया, और सामान भी कुछ ऐसा, कुछ कपड़े या कोई गहने, किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ। बहुत हुआ तो एक मोबाइल गया, लेकिन जान किसी की नहीं गई। मेरे हस्बैंड अकेले रूम में सो रहे थे, अगर चोर उनके साथ कुछ गलत कर देते, मेरी बेटी आधी रात को वॉशरूम गई थी, अगर चोर उनके मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर देते, उनके इरादे अगर कुछ बदल जाते तो क्या ही होता। तो ये बाबा का ही कृपा था जो उनके घर पे विराजे हैं बाबा। और बाबा ने सब तरह से उन लोगों को रक्षा किया। उसके बाद जो बाबा का रूम है, जो उनका मंदिर रूम है साई भक्त, वहां पे भी वो गई चोरी, वहां पे भी सारा चीज इधर उधर चोरी करने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा का घर है, बाबा का मंदिर है, तो बाबा का चमत्कार देखिए कि साई भक्त ने बाबा को एक गिफ्ट पहनाया हुआ है, सोने का पैर में पायल। और मतलब अद्भुत ये अनुभव है कि मतलब चोर लोगों को सब चीज देखा, सब चीज भगवान जी के मंदिर के पास जाके अपना देखा किया, लेकिन बाबा के चरण में जो सोना है, जो एकदम सामने था, पायल जो है वो उनको नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि बाबा नहीं चाह रहे थे कि वो उस पायल को देखे। बाबा ने तो अपने भक्त की लाज रखी, बाबा ने उस साई भक्त का लाज रखा, बाबा ने किसी को कुछ नहीं होने दिया, वरना बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन हम हम जो बच्चे हैं ना बाबा के, हमसे ज्यादा बाबा हमारे बारे में सोचते हैं। और यकीन मानिए कि आप लोग बाबा पे जो भी लोग अब तक भरोसा नहीं कर पाए करेंगे ना, तो जिंदगी में मतलब जो बदलाव आप लोग महसूस करेंगे ना, जो आज हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्या बोले।
आप लोग बाबा के बिना फिर अपने आप की ज़िंदगी को बहुत खाली समझेंगे। तो ये जो साईं भक्त का अनुभव ये बहुत सुंदर है। हमारे मतलब हमारा सोचने वाली बात है कि बाबा के रहते हुए उस घर में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ जबकि होने को बहुत कुछ हो सकता था। तो हमें यही सीख मिलती है कि हर हाल में बाबा पर भरोसा रखना चाहिए। श्रद्धा, सबूरी जो 2 चीज़ अगर हम अपना लिए अपनी ज़िंदगी में बाबा को लेकर, तो बाबा की सबसे बड़ी भक्ति वही है। बाबा को हम बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। बाबा सिर्फ़ हम भक्तों से यही चाहते हैं श्रद्धा, सबूरी। बाबा पे उँगली नहीं उठानी है हमें, बाबा ने ऐसा क्यों किया वैसे लेकिन हम इंसान हैं तो कभी-कभी हमारा भी हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए आप लोग बाबा को अपना कर देखिए जो अभी तक बाबा से नहीं जुड़ पाए हैं। हम सच बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत बदलेगी और बाबा के होते हुए तो बेफ़िक्र होकर आप अपनी ज़िंदगी को जीते जाइए क्योंकि जब तक बाबा का हाथ है ना, बुरा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी अभी तक हमारे रेड लक्की बाबा को घर में नहीं लाए हैं, वो अपने घर में बाबा को विराजें, बाबा से जुड़ने की कोशिश करें और आपको किसी तरह की मदद चाहिए इस चीज़ में, तो हमारी रूपाली दीदी का नंबर वो स्क्रीन पे दिया रहता है। आप उनसे बात करें, वो बाबा के बारे में बहुत अच्छे से आपको सारा चीज़ जानकारी दे देंगी। और बाबा को अगर किसी का अनुभव मिल रहा है सुंदर-सुंदर सा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे हमारी दीदी को आप लोग कॉल करके बताएँ और आपका हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, अभी ये कलयुग है, इस कलयुग में हम जितना बाबा के बारे में लोगों को बताएँगे ना, यकीन मानिए कलयुग में लोगों का भला ही होगा। क्योंकि ना कलयुग में बुराई बहुत हो गई है। तो हमारी रक्षक के रूप में बाबा ही हैं, जो हमें इस कलयुग से हमें बचाकर रखेंगे। तो प्लीज़ क्योंकि बाबा इस कलयुग के बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली बाबा है और यकीन मानिए पूरे ब्रह्मांड है बाबा हमारे। तो प्लीज़ आप लोग बाबा से जुड़िए और जितना हो सके बाबा के बारे में अगर कुछ आपको अनुभव होता है, सबको बताइए और लोगों को जोड़ने की भी कोशिश कीजिए। और हमारा 3 चैनल है, साई श्रद्धा सबूरी चैनल, एक साई मिरेकल चैनल और एक साई तुमी अद्भुत चैनल। एक ये बंगाली चैनल है, स्पेशली बंगाली लोग के लिए। तो आप लोग इसमें से अगर कोई भी सुंदर एक्सपीरियंस बाबा के द्वारा आप लोग को अनुभव हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे दीदी को आप बताएँ। हम लोग आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे और लोगों तक आपकी बात पहुँचाएँगे ताकि बाबा पर लोगों का और विश्वास होते चला जाए। ओम साई राम, जय साई राम।